कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां गरीबी, मेहनत और संघर्ष लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी में मां सरला और उसका बेटा अमन रहते थे। अमन का पिता कई साल पहले गुजर चुका था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब सरला पर थी। सरला सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि बेटे की पढ़ाई रुक न जाए। अमन छोटा था, लेकिन अपनी मां को रोज मेहनत करते देखकर उसका दिल भर आता। वो अक्सर कहता, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हें राजा की तरह रखूंगा। सरला मुस्कुराकर कहती, मुझे राजा नहीं बनना बेटा, बस तू इंसान बन जा। दिन बीतते गए। अमन ने स्कूल में मेहनत शुरू कर दी। कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो वो पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता। रात में जब झोपड़ी में बिजली नहीं होती तब मिट्टी के दिए की लौ में पढ़ाई करता। माँ उसके लिए खाना बनाकर रखती और खुद भूखी सो जाती, लेकिन अमन को कभी एहसास नहीं होने देती कि घर में कमी है। एक दिन स्कूल में जब परीक्षा के नतीजे आए तो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर अमन के आए। टीचर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अगर यह लड़का यूं ही मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के, लेकिन किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था। अमन 12वीं पास करने के बाद शहर जाना चाहता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। फॉर्म भरा, परीक्षा दी और उसने टॉप रैंक हासिल की, लेकिन कॉलेज की फीस सुनकर उसके होश उड़ गए। इतनी बड़ी रकम कहां से आती? वो घर आया और मां के पास बैठ गया। मां, शायद मुझे अपनी पढ़ाई यहीं रोकनी पड़ेगी। सरला ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर गई और अपनी पुरानी पोटली लेकर आई। उसमें उसके सालों की बचत के कुछ सिक्के और 2 सोने की बालियां थीं। बेटा, ये तेरे पापा की यादें हैं, पर आज तेरे सपनों से बड़ी कोई चीज नहीं। अमन रो पड़ा। वो जानता था मां ने जो दिया है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने कॉलेज का दाखिला लिया और नया सफर शुरू हुआ। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराया, खाना, किताबें, हर चीज के लिए संघर्ष। अमन दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। कभी कभी नींद भी पूरी नहीं होती, लेकिन मां की आवाज उसके कानों में गूंजती, हार मत मानना बेटा। कभी जब बहुत थक जाता तो मोबाइल में मां की फोटो देख लेता। उस फोटो में उसकी मुस्कान उसे हिम्मत देती। 4 साल बीत गए। अमन ने इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में पास की। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। जब उसने मां को फोन किया और बताया, मां, अब तुम्हें किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा, तो मां बस चुप रही और आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े, खुशी के आंसू। कुछ महीनों बाद अमन अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए। वो अब सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा एक इंजीनियर था। उसने मां के पैरों में झुककर कहा, मां, ये जो कुछ भी हूं तेरे कारण हूं। सरला बोली, नहीं बेटा, तू इसलिए यहां तक पहुंचा क्योंकि तूने अपने सपनों पर भरोसा किया। अमन ने अपनी पहली सैलरी से गांव में एक मातृशक्ति शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गरीब बच्चों की माओं को पढ़ना लिखना सिखाया जाने लगा, ताकि कोई माँ फिर अपने बच्चे से न कहे, मैं तेरा होमवर्क नहीं कर सकती। माँ ने जब वो बोर्ड देखा जिस पर लिखा था मातृशक्ति शिक्षा केंद्र, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे ने मेरी मेहनत का मतलब समझ लिया। वक्त बीतता गया। अमन देश के जाने माने इंजीनियरों में शामिल हो गया। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यू छपने लगे। पर जब कोई पूछता, आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मेरी मां की ममता और मेरा संघर्ष। अंत में मां की ममता ईश्वर की शक्ति है और बेटे का संघर्ष उस शक्ति की पहचान। अगर दोनों मिल जाएं तो चमत्कार तय है।